अच्छा पवन जी, आज हम लोग सब आए हुए हैं अभिषेक भैया के पास। क्या कुछ वार्ता हुई भैया से, थोड़ा बताएंगे? आज हम और हमारे अप्रेंटिस के साथी लोग आए हुए थे। अभिषेक भैया जो कि भाजपा के एक नेता हैं और युवा मोर्चा के एक योग्य नेता हैं, जिनके आज हम लोग अप्रेंटिस के मुद्दों पे आज विशेष चर्चा की है। और उस चर्चा के दौरान कई सारी बातें खुल के निकली और आगे की योजना तैयार की गई है। और अब हम लोग पूरे रूप से तैयार हो चुके हैं अगला चरण कदम उठाने के लिए कि किस विषय पे हम लोग को क्या कार्य करना है। हम लोग जल्दी इस काम को आगे बढ़ाएंगे और बहुत तरह से बात जो हो रही है वो आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। अच्छा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है या सही है, क्या है? देखिए पैसे लेने का। हाँ, ये क्या है कि एक विमल रवानी ने एडिट करके फ़ोन पे का उसमें मेरा नाम और मोबाइल नंबर को ऐड किया गया है और दिखाया गया है कि हम किसी से पैसा लिए हैं। अच्छा, मतलब अगर वो व्यक्ति जो पैसा हमको दिया है वो अगर मेरा सामने खड़ा हो जाए और वो साबित कर दे कि हम आपको पैसा दिए हैं, तो हम 2500 की जगह उसको 5000 10,000 देने के लिए तैयार है। लेकिन इस पर क्या है कि वो गलत किया है। एक ये कानूनी अपराध है, किसी का मानहानि हुआ है मेरा इससे, और बहुत मेरा छवि को धूलमुल किया गया है, जिस पे अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस मामला को कानूनी रूप से जो भी जांच पड़ताल में पाया जाएगा उसी पे हम लोग निर्णय लेंगे। मतलब आपके कहने का ये हुआ कि ये बिल्कुल ही फर्जी, ये बिल्कुल फर्जी एडिट करके बनाया गया है और उसमें साफ साफ एडिट ऐसा हुआ है, वो साफ साफ नज़र भी आ रहा है। उसमें कई तरह से गलत नज़र आ रहा है, एक डाउट है। फिर उसके बाद उसमें कई भी चीज़ है जो कि उसमें आप भी अपना फ़ोन पे का स्क्रीन को खोलिए और उसमें अपना हिस्ट्री को देखिए, उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि वो एडिट करके बनाया गया है या ओरिजिनल है। ये सारा लड़का को भ्रमित करने का काम कर रहा है। वो आदमी ऐसा कर रहा है कि मेरा छवि को बर्बाद करने का काम कर रहा है, मेरा जो भी काम को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, मेरा पे आरोप लगाने का काम कर रहा है। तो ये सब क्या है कि वो जो एडिट करके जो मेरे खिलाफ यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुपों में जो ऐसा काम किया है, उसके लिए हम जल्दी कानूनन कार्रवाई करने वाले हैं और उन पे एफआईआर करने वाले हैं। वो एफआईआर का कॉपी जल्दी ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और जैसा कि हम लोगों को ऐसा पता था कि 15 अगस्त से पहले हम लोगों का रोज़गार से जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं और सारे टीम लीडर्स भी लगे हुए हैं। तो इस पर आपकी क्या मंशा, मतलब कुछ साफ नहीं हो पा रही है? सीएमडी साहब और सांसद साहब और हम लोग भी वहाँ थे। सीएमडी साहब ने साफ शब्दों में कहा था कि 15 अगस्त से पूर्व हम कॉन्ट्रैक्टर से बात करके सभी जितने भी आप लोग लड़के हैं जितना हो सके हम रोज़गार दिलाने के काम करेंगे। इस बीच हमारा 3 से 4 बार सीएमडी साहब से वार्ता हुआ। वार्ता के दौरान सीएमडी साहब का प्रपोजल जो कि पूरा लड़का लोग का हित में नहीं था, लेकिन अब क्या है कि सीएमडी साहब हमें फिर से समय दिए हैं इस मामले में। अंतिम बार हम सीएमडी साहब से इस विषय में वार्ता करेंगे और अंतिम बार उससे पूछेंगे कि सर आपने जो वादा हम लोगों के साथ किया था कि आप इतने लड़कों को रोजगार देंगे या फिर इतना लड़कों को रखवाएंगे, आप उस पर अमल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। और कीजिएगा तो जल्द से जल्द आप रोजगार को दीजिए, और अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपसे वही गेट का बाहर मिलेंगे।
मतलब किसी प्रकार की उम्मीद है कि इस मंथ का देखिए हम एंडिंग लोग तो तक? लगे हुए हैं और पूरे जो जोरों शोरों से लगे हुए हैं और जल्दी है, इतना उम्मीद आता है कि इस बार रोजगार एक ये सप्ताह निर्णायक होने वाली है। पूरे बीसीसीएल अप्रेंटिसों के ये सूचना मैं दे दूं कि कल से जो दिन स्टार्ट हो रहा है सोमवार से लेकर शनिवार तक, ये निर्णायक होगा बीसीसीएल अप्रेंटिसों को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत झेल लिया, सबका इज्जत रख लिया, बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन अब हम लोग का भी सब्र का बांध टूट रहा है। अब हम लोग अगर जल्द से जल्द प्रबंधन से मुलाकात करेंगे और रोजगार से वो 1 से 2 दिन में लड़कों को जोड़ नहीं देगी, तो तीसरा दिन हम लोग उस पे भारी मात्रा में जाके वहाँ धरना देने का काम करेंगे। और सांसद जी को भी हम इस विषय में लेके आप संज्ञान देने जाने वाले हैं कि सर आपके कहने पे हम लोगों ने धरना को समाप्त किया। चेयरमैन का मामला है, हमें उस दिन खुद बैठ के चेयरमैन को चिट्ठी मेल करवाए थे और चेयरमैन से 23, 24, 25 का डेट को आग्रह किया गया था, लेकिन वो अलग मैटर है। और उसी काम को जो वो लोग गया था हम लोग का एंटी पार्टी, और वही काम को ये लोग बता रहा है। अरे वो जो कर रहा था, लेकिन वो सबसे बड़ा तथ्य कर दिया है कि वो नकली फेक एडिट करके इसकी क्या बोलते हैं फ़ोन पे का बनाया है। वो एक कानूनी अपराध है, साइबर क्राइम में आता है वो। और उस पर हम आई विल सी इन द कोर्ट, उसको हम कोर्ट ले जाएंगे इस मामला में। तो आपका कोई मैसेज जो आपके खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, कुछ मैसेज आप देना बस कोर्ट चाहेंगे? में मुलाकात होगी अब थाना में। अब हम इस मामला में, क्योंकि अब डायरेक्ट जो किया है ये कानूनी दृष्टि से अपराध है। अगर मैं आपके खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ वो अलग मैटर है, लेकिन आपने अगर कुछ गलत प्रूफ बना के मुझे बदनाम कर रहे हैं तो ये गलत है। अगर आप सही हैं, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ विमल रवानी एंड टीम को कि वो साबित कर दे कि मैं उससे 2500 रुपया लिया हूँ, तो मैं हमेशा के लिए अप्रेंटिस लड़ाई लड़ना छोड़ दूंगा एवं 2500 का जगह उसके 25,000 रुपया नगद सारे लड़कों के बीच में दूंगा। ये अगर वो साबित कर देगा तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि लड़का लोग आप खोलिए और अपना तरफ से देखिए। सुनील जी 2 शब्द आप भी बोलिए। देखिए आज हम लोग का एक सामूहिक मीटिंग था जिसमें आए दिन कुछ ना कुछ अराजकता फैलाया जा रहा है हमारे बीसीसीएल अप्रेंटिस संघ के अध्यक्ष पवन कुमार के खिलाफ। वो पैसा का मैटर हो चाहे और कुछ मैटर हो, ये जो पैसा का अभी कल एक न्यूज़ मिला कि 2500 का गबन किया है पवन किसी के द्वारा। तो ये फ़ोनपे का जो स्क्रीनशॉट है वो एडिट किया हुआ नाम और फ़ोटो, ये दोनों साफ साफ उसमें झलक रहा है, आप लोग खुद देख सकते हैं। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, रोज़गार 15 अगस्त तक CMD साहब खुद बोले थे कि आप लोग का कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एक मीटिंग करवाएंगे और आप लोग को 15 अगस्त तक रोज़गार से जोड़ा जाएगा, जो कि अभी तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ, जिस चलते आप लोग धैर्य बना के रखें और जीत ज़रूर मिलेगी और फालतू की बातों पर ध्यान ना दें। धन्यवाद। जी 2 शब्द आप भी बोलिए। देखिए, आप लोगों को जैसा पता हो कि 54 दिन से जो हमारा धरना चला था वो बहुत ही सकारात्मक हम लोग के लिए था। और मैं आपको विश्वास के साथ मैं आप सभी अप्रेंटिस दोस्तों को बताना चाहता हूं कि धरना ख़त्म होने के 1 दिन के बाद से भी हम लोग बैठे नहीं हैं। हम लोग लगातार जो काम है उस पर हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं। आज उसी को लेकर के हम लोगों का कुछ टीम लीडरों के साथ में बैठक था, जो कि आगे का रणनीति हम लोग का बन रहा है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को एक लिखित रूप से जवाब मिला था कि 15 अगस्त तक हम लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग बेरोज़गार हैं। इसलिए इसी वजह से हम लोगों का आज एक सामूहिक बैठक हुई। बैठक में हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि आगे का हम लोग को क्या करना है, नहीं करना है। सारी चर्चाएं को अच्छा से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और इतना वेट किए हैं, कुछ समय और वेट करें, सच्चाई आपके सामने आएगी और सांच को कभी भी आँच नहीं आता है, ये मैं आपको हमेशा कहना चाहूँगा। आप जानते हैं कि हमारे पवन कुमार पे आरोप लगाया है पैसा लेने का, तो मैं आप लोगों को तो स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमेशा विमल रवानी एंड टीम पे आरोप लगा है, ठीक है। और
उन लोगों के पास में अगर कोई भी साक्ष्य है तो हम लोगों को दिखाएं, ये एडिट किया हुआ नहीं। विमल रवानी हमेशा से यही काम किया है, तो कभी पैनल लिस्ट पे, कभी ये, कभी वो। अब उनके पास में कभी कोई मुद्दा नहीं बचा है जिनको लेकर के वो अप्रेंटिस भाइयों के बीच में आए। इसके लिए वो इस तरह का आरोप लगा रहा है। आप लोगों को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, एकदम निस्वार्थ भावना से पवन जी और हमारे टीम लीडर लगे हुए हैं। और विमल रवानी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह करके हमारे और अपने भाइयों का रोज़गार के साथ खिलवाड़ ना करें। बोलिए संजय जी, आप भी कुछ दो शब्द बोलिए इस पे। देखिए, आज जो पवन BCCL अप्रेंटिस अध्यक्ष पवन जी के द्वारा आज अभिषेक भैया से आज नियोजन के मांग को लेकर पूरी ताकत जो है कि हमारे पवन जी झोंक दिए हैं और बहुत सकारात्मक आज मीटिंग हुई है। और हमें पूरा आशा और विश्वास है कि जल्द ही हम लोगों का, बस कुछ दिन के बाद ही हम लोगों को जल्द ही हम लोगों का एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा रोजगार को लेकर। और पवन जी और सूरज जी लगातार जिस तरह से हम लोगों का नियोजन के लेकर सिर्फ अपने लिए नहीं, तमाम जितने भी अप्रेंटिस प्रशिक्षु धरना में बैठे थे वो सभी के लिए दिन रात लगे हुए हैं। रही बात पवन जी सूरज जी का, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के लेकर भेदभाव कभी नहीं रखा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी पे आज ब्लेम लगा रहे हैं, उतना समय दे रहे हैं, किसी अच्छा काम में समय दीजिएगा तो बेहतर होगा। मेरा यही कर्तव्य बनता है और आपका भी यही कर्तव्य बनता है कि जिस तरह से 54 दिन का धरना में जितने लड़का लोग समय दिए, संघर्ष किए, आप उनका नियोजन दिलाकर एक सफलता की ओर ले जाएं ताकि उनका भी गुजर बसर हो सके। इस पे ध्यान दीजिए, रोजगार पे ध्यान दीजिए। अभी ज़रूरत है भोजन का, अभी ज़रूरत है रोजगार का, ना कि जो है कि उलूल जुलूल काम करने का। यही करना था तो फिर धरना प्रदर्शन क्यों करते हो? यही जब उलूल जुलूल काम करना है तो फिर 54 दिन का धरना क्यों किए? एक दूसरे का ब्लेम लगा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि पवन जी इस तरह के 2500 रुपया किसी से लिए हुए हैं। अरे इनको लेना रहता तो कब का तो ले चुका होता है। क्या हम लोग साथ देते हैं इनका? कौन सत्य कौन गलत है वो तो दिख रहा है। इसलिए हम यही कहेंगे, अभी समय नहीं है इस तरह का बात करने का। समय है अभी किसी का भविष्य बनाने का, जिससे लिए उसको आगे कीजिए। समय है किसी का रोजगार दिलाने का। इस पे काम करिए तो बेहतर नजर आएंगे। और जिससे लिए पैसा उसको आगे कीजिए। और हमारे तमाम जितने भी अप्रेंटिस प्रशिक्षु जो आए हुए हैं आज इस मीटिंग में, धन्यवाद करते हैं। पवन जी को भी धन्यवाद करते हैं, सूरज जी को भी धन्यवाद करते हैं और अभिषेक भैया को भी धन्यवाद करते हैं जो आज हम लोगों को रोजगार के लेकर जो है कि अच्छा मार्ग में हम लोगों को दिखाए हैं। और आने वाला समय में भी हम लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा। और रही बात कि भ्रमित चाहे जितना भी कर ले, भ्रमित होने वाला कोई भी हम लोग का प्रशिक्षु नहीं होने वाला है। पवन जी और सूरज जी पे पूरा निष्ठा कर्तव्य से हम लोग जो है कि काम किए हैं और विश्वास है और हमेशा विश्वास रहेगा। क्योंकि सच्चाई एक पवन हवा की तरह होता, दिखाई नहीं देता। उसी तरह से सच्चाई जो है वो धरातल पे रहता है, वो दिखाई नहीं देता मगर सच्चाई रहता है। इसलिए कागज़ के बनावटी में खुशबू नहीं आता है, ओरिजिनल चीज़ का दिखाई नहीं देता। ओरिजिनल चीज़ में काम जो कर रहे हैं पवन जी सूरज जी, आने वाले समय में इनका खुद का देखिएगा नाम खुद हो जाएगा। ये चर्चा अपना नहीं करते अपना नाम का, सिर्फ काम इनका जो इतना अच्छा हो रहा है, आने वाले समय में इनका काम ही इनका चर्चा कर देगा। इसलिए